अच्छी सेहत अल्लाह ताला की नेमत है। हम करेंगे बात माहिर डॉक्टर मुआज के साथ। प्रोग्राम सेहत है जिंदगी में। अस्सलाम वालेकुम। शुगर के मौजू पर मैंने अपनी गुफ्तगू शुरू की हुई है और आखिरी 4 पार्ट्स में बयान कर चुका हूँ, जिसमें सबसे पहले में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे वाले में मैंने शुगर की अक़साम बताई थी और उसकी अलामात बताई थी, तीसरे में मैंने आपको उसके जो मुज़ी असरात हैं वो, और चौथे में इन्वेस्टिगेशंस के किस तरह से तहकीक किया जा सकता है कि शुगर है कि नहीं है। आखिरी आज मेरा जो पार्ट इस बारे में गुफ्तगू का जो मौजू है शुगर से रिलेटेड, वो उसका इलाज है, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। इसमें मैंने आपको चूँकि बताया था कि शुगर खुद एक बीमारी है जिसका इलाज हमने करना होता है, और शुगर से रिलेटेड जो असरात जिसम पे आ रहे होते हैं उसका भी इलाज करना होता है। तो जो सबसे पहले शुगर बीमारी का इलाज है उसमें तो मैंने आपको बताया था कि वंस यू डायग्नोज्ड दैट अ पर्सन इज़ अ केस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, तो आप उसको लेवल जब कर दें तो फिर अब आप डिपेंड करता है कि शुगर की टॉलरेंस या ग्लूकोज टॉलरेंस कितनी है। अगर तो पेशेंट की HbA1c 6.12 है, 6 के आसपास है, ऊपर है 6 से, लेकिन 6.5 के करीब है, तो इसका मतलब है कि वो डाइटरी मैनेजमेंट और एक्सरसाइज से ही अपनी शुगर कंट्रोल कर सकता है, उसको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे मरीज़ को जिसकी HbA1c 6.5 और 6 के दरमियान हो, आप उनको रेकमेंड करें कि वो डेली के 10,000 स्टेप्स चलें। आजकल फ़ोन्स में आपके नंबर ऑफ़ स्टेप्स काउंट हो जाते हैं, तो 10,000 स्टेप्स, या आपने उनको कह दें कि उन्होंने तकरीबन 2 घंटे सिंपल वॉक करनी है डेली। इसके अलावा अपनी डाइट का कंट्रोल करेंगे, वो कोई भी प्रोसेस्ड शुगर नहीं खानी, किसी भी तरह का जंक फूड नहीं खाना, घर की खुराक सब्जियां फल खाएं और पेट भर के नहीं खाना। इसके अलावा ये जो मामलात हैं इनसे शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है उन लोगों में जिनकी HbA1c 6.5 से कम है। अब आ जाते हैं शुगर का इनिशियल ट्रीटमेंट। हमारे पास मल्टीपल सेट ऑफ ड्रग्स हैं जिसमें बाइकोनाइड्स आ जाते हैं। अब मैं टेक्निकल नाम यूज़ करूंगा, उसके बाद मैं आसानी से बता दूंगा। उसमें सिक्रीटागॉग्स आ जाते हैं, उसमें आपके इनक्रेटिन्स आ जाते हैं जो लेटेस्ट है, फिर उसमें अब इंसुलिन ऑब्वियसली हमारे पास प्रायोरिटी पे आती है, 2 किस्म की, बल्कि 5 किस्म की हैं, उसमें से 2 रेगुलर किस्म की आती हैं, जिसमें एक रेगुलर है, एक आपकी NPH रेगुलर जिसे कहते हैं, फिर आपके पास 70/30 मिक्स स्टार्ट है। तो ये हैं डिफरेंट अद्वियात जिनका इस्तेमाल होता है। अगर हम कॉमन लैंग्वेज में आम सादा ज़ुबान में समझाऊँ तो सबसे पहले ग्लूकोफेज मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल किया जाता है, मिनिमम डोज 500 के ऊपर। वो सबसे सेफ है और इसका काम ये होता है कि इसने इंसुलिन की जो आपकी सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाना होता है। तो मेटफॉर्मिन इटसेल्फ हम स्टार्ट करवाते हैं मरीज़ को OD यानी कि सिंगल डोज में। अक्सर मरीज़ ऐसे होते हैं जो टॉलरेट नहीं कर रहे होते मेटफॉर्मिन को, वो 2 हफ्ते में पता चल जाता है। तो जिनको मेटफॉर्मिन टॉलरेट ना हो उसके लिए फिर हम ये ग्लाइप्राइड गैट्रिल के नाम से आती है, 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम, हम ये स्टार्ट करवाते हैं और इसमें डोज एडजस्टेबल होती है, OD डोज भी दी जा सकती है, BD भी। तो ये कॉम्बिनेशन स्टार्ट के दौर पर दिया जाता है। अब आगे नए सॉल्ट्स आ चुके हैं, इनक्रेटिन्स हैं और सीटाग्लिप्टिन के नाम से आता है, ये बड़े अच्छे सॉल्ट्स हैं आगे, लेकिन इन सब का चूँकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है तो हमारे यहाँ पे गुरबा में वो ख़रीदना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। फिर आगे इंसुलिन की तरफ। इंसुलिन बेसिकली हमारी जो है ये तब दी जाती है जब बाकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स अफेक्ट करना बंद कर देते हैं, फिर इंसुलिन की तरफ लाया जाता है मरीज़ को। इंसुलिन को सबसे ज़्यादा मुश्किल जो पेश आती है मरीज़ों में, उसको लगाना, उसकी एक्सपर्टीज़, उसको इंजेक्शन स्किन के अंदर लगाने की जो तरीका, अक्सर मरीज़ इससे बड़े आवाज़ा रहते हैं। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से इंसुलिन की वजह से मरीज़ अक्सर अवॉइड करते हैं। लेकिन इंसुलिन सबसे बेहतरीन इलाज है इसका, क्योंकि इंसुलिन आप बाहर से दे रहे होते हैं जो आपकी अपनी बन रही नहीं होती, और जिन मरीज़ों में इंसुलिन टॉलरेट नहीं होती फिर उन्हें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स दोबारा से एक्स्ट्रा डोज पे ऐड की जाती है। ये इलाज है शुगर का। इसके अलावा जो शुगर की वजह से मूजी अमराज बाकी के पैदा हो रहे होते हैं जिसम में, उनके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि टांगों में जो चूंटियाँ, पैरों के नितलियों के नीचे जलना, चूंटियाँ की तरह सेंसेशन आना जैसे चूंटियाँ चलती हैं, इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है और इसको ट्रीट किया जाता है मेथिकोबाल जो सॉल्ट है हमारा, विटामिन B12 उससे, और साथ हम कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं प्रीगैबलिन।
मरीजों में अक्सर टराटों की कंप्लेन आती है। टराटे देसी लफ्ज़ है जो क्रैम्प्स जिन्हों कहा जाता है, टांगों में ख़ास तौर पे। इसके लिए जो मसल क्रैम्प्स हैं हम लोग मोस्टली जो है मेथी कोबाल के साथ भी गैबलिन ही का इस्तेमाल करते हैं। इन दी एंड जिन पेशेंट्स में डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी आती है, मैदा अक्सर ख़राब रहता है उनको हम ओमेप्राजोल सॉल्ट दे सकते हैं ओडी डोज में डेली। और गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो कि इम्पेयर होती है तो उसमें मोटिलियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब अद्वियात हैं। इसके अलावा दिल पे जो असरात हैं और जो गुर्दों पे हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। उसका जो सिम्टम है उसके हिसाब से किया जाता है। अगर हाइपरटेंशन है तो ब्लड प्रेशर की दवाई उसमें सबसे अच्छी एस इनहिबिटर्स कंसिडर की जाती हैं। और अगर दिल का मसला है तो उसमें फिर हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप उसको पूछ सकते हैं। और शहजाद हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई मसला हो तो आप उस कमेंट में अपने क्वेरी रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।